नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कवियागोमा। बिहार के बेगूसराय में बीते मंगलवार की शाम बाइक सवार दो साइको शूटर्स ने अलग अलग जगहों पर 10 से 11 लोगों की गोली मार दी। एक शख्स की इसमें मौत बताई गई है, अभी तक हो चुकी है, जबकि बाकी का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। अब इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख नजर आ रही है। पार्टी के नेताओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा, अश्विनी चौबे, इन सारे नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने घटना को लेकर ट्वीट कर कहा, बेगूसराय में हुए गोलीकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को गृह विभाग से इस्तीफा देना चाहिए। आज भी नैतिकता का वही मानदंड लोगों के सामने रखने का वक्त है। मुख्यमंत्री 17 सालों से गृह विभाग की कमान संभाल रहे हैं और प्रशासनिक सूझबूझ और क्षमता को दरकिनार कर अपने चहेते को ही महत्वपूर्ण पदों पर बिठाते हैं। बेगूसराय का दुर्भाग्यपूर्ण गोलीकांड केवल पुलिस महानिदेशक के अहम पद पर एक गैर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी को बैठाने से हुआ है। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस घटना को लेकर कहा कि राज्य में लोग, खासकर महिलाएं, डरी हुई हैं। सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। जनता को जवाब चाहिए। बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना हुई है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल बिहार पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, फायरिंग मामले पर भी एक्शन लेते हुए नीतीश कुमार ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इधर अगर बात करें एनसीआरबी रिपोर्ट की, तो उसमें साल 2021 में हत्या में अगर सर्वाधिक कांड की बात करें तो 3717 दर्ज उत्तर प्रदेश में थे और उसके बाद ठीक बिहार का नंबर आता है, जहां पर 2799 केसेस दूसरे स्थान पर बिहार को ले गए। इसके साथ ही महाराष्ट्र तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और पश्चिम बंगाल 5वें स्थान पर रहा। हालांकि दोनों राज्यों में जनसंख्या अधिक होने की वजह से हत्या के मामले ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं, उससे बिहार में जंगल राज किस तरह से कायम है, उससे कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। तो एक के बाद एक घटनाएं बिहार में हो रही हैं, जिसके बाद बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही और सवाल बिहार पर, बिहार के प्रशासन पर उठने लगा है। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। संवाददाता इफ्तिकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इफ्तिकार, पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? गिरफ्तारी तो हुई है 2 आरोपियों की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जंगल राज बिहार में कब तक रहेगा, और साथ ही साथ बीजेपी इसको लेकर आज वहां पर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, सवेरे से तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लोग पहुंचना शुरू कर दिए। हालांकि कल जो है गिरिराज सिंह जो है उस क्षेत्र का दौरा किए थे और उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि 11 से 12 लोगों को जो है गोली लगी है, जबकि 11 लोगों को गोली लगी थी और जिसमें एक की मौत हुई थी और 10 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया इफ्तिकार आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो संवाददाता ने बताया अभी
कि वहां पर अब लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी इस वक्त गरमाई हुई है। इसी पर आज की हमारी खास चर्चा, और खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय करा दे। आनंद शंकर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं। विजय प्रकाश जी हमारे साथ आरजेडी पूर्व मंत्री बिहार सरकार से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आखिरकार ये जंगल राज बार बार सुनने में अच्छा लगता है क्या? जिस प्रदेश को बार बार जंगल राज कहा जाए, जहां पर कहा जाए जंगल राज कब तक कायम रहेगा, कैसे यहां बदमाशों की इतनी हिमाकत हो गई है कि खुलेआम फायरिंग हो जाती है। आम बेबस जनता तक अब महफूज अपने आप को नहीं कर रही है, क्या प्रतिक्रिया? पूजा जी, आप जानती हैं कि नीतीश कुमार लगभग वर्षों से बिहार में छत्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और उनके कार्यक्रम, उनके नीतियों, कार्यक्रमों और जनता की समस्याओं का जो निदान किया, वहाँ की जनता ने ही उनको सुशासन बाबू कहा। देखिए, घटनाएं जो आप कह रही हैं, घटनाएं हो सकती हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने बताया तो उससे ज्यादा भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी है हत्या की। अब ये घटनाएं दूसरे नंबर पर आना भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर पूजा मुद्दे की बात करेंगे। देखिए त्रिपाठी साहब, सीधी सी बात है, मेरा सीधा सा सवाल है, इस वक्त जहाँ की घटना है, जिस क्षेत्र की घटना है, जिस राज्य में घटित हुआ, हम उस पर आएंगे। उसके बाद एनसीआरबी के अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। हत्याओं से लेकर, लूट से लेकर, महिलाओं के साथ जो भी हुआ उसके बारे में भी बताऊंगी। मैं आपके इस चैनल माध्यम से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और कानून अपना काम कर रहा, माननीय नीतीश कुमार ने इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उन अपराधियों की गिरफ्तारी कराई है और इसके खिलाफ जो है, जो कानून के साथ खिलवाड़ किया वहां की पुलिस ने, उनके 7 लोगों को उन्होंने निलंबित कर दिया है। नहीं, ये कहने मात्र से जिस शख्स की मौत हुई है उसके परिवार वालों को सांत्वना मिल पाएगी क्या? जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, बेकसूर है वो, उनका कोई कसूर नहीं है त्रिपाठी जी। कानून अपना काम कर रहा है, हमने कार्रवाई कर दी, ये सब पल्ला झाड़ने वाली काम है। पूजा जी, ये आप जानिए कि संवेदना जो हमारे अंदर है वो संवेदना जनता के प्रति हमारी पूरी की पूरी है, लेकिन जो इस तरीके के जो सिरफिरे लोग कभी कभी समाज में पैदा हो जाते हैं, बड़ी घटनाएं हो चुकी पूरे हिंदुस्तान का अगर सर्वे आप देखेंगे, इस तरीके से समाज के कुछ ऐसे अपराधी तत्व या सिरफिरे लोग इस तरीके की घटनाएं तो जब अंजाम दे देते हैं तो दिक्कत होती है और उसमें कानून को मुस्तैदी से काम करना चाहिए था। ऐसे लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? इसकी वजह भी हमें जाननी होगी ना सर। ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? अपराध कोई क्यों कर रहा है? इसको अभी हम सिरफिरे कह के या साइको किलर कह के हम सिर्फ टाल नहीं सकते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह और कारणों को हमें खंगालना होगा। ठीक है, बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घबराहट जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बड़ी जल्दी इस पर रिएक्शन ऐसा दे रहे हैं कि जंगल राज आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार के साथ जो है वो सुशासन जुड़ा हुआ है, वो किसी को नहीं, वो सुशासन कितना है वो हम देख रहे हैं। बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, वो सुशासन किस तरह से चल रहा है। देखिए, आप एक छवि को हर बार बरकरार नहीं रख सकते। समय के साथ आपको चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय उनके पास है, उसके बावजूद भी उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही प्रदेश के प्रति, प्रदेश के हर व्यक्ति के प्रति क्या बनती है, ये आपको बखूबी पता है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम उससे हट के नहीं है, लेकिन पूजा जी उनकी गिरफ्तारी हुई, कड़े से कड़े कार्रवाई उनके साथ होगी, कानून अपना काम करेगा। चलिए ठीक है, कानून के भरोसे है सब। विजय प्रकाश जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा घटनाक्रम प्रदेश में हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है? आखिरकार पहले आप आरोप लगा देते थे कि जंगल राज है, अब तो आप ही की सपोर्ट में है सब कुछ। जंगल राज खत्म कैसे और कब हो पाएगा प्रदेश से? स्वाभाविक रूप से जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम चल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। जहां सवाल उठ रहा है कल के मामले का, जो बेगूसराय की घटना है, तो वह तो एक साइको किलर है। किसी के दिमाग में यदि कीड़ा काट लिया है, वह घटना पर घटना कर रहा है, अंजाम दे रहा है। तो 11 लोगों के साथ घटना घटी, एक की मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोगों को तुरंत जो है वहाँ के प्रशासन और पदाधिकारी के माध्यम से पकड़े गए हैं। संदिग्ध भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति है, अभी तक जो है जांच में पूरा नहीं हुआ यही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है और भी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है अभी। बिल्कुल विजय जी, और भी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है अभी।
नहीं, गिरफ्तारी बाकी ऐसे घटनाओं को जब देखिएगा तो कितने जो है, आज से 1 महीना पहले नहीं हुआ करता था हत्याएं। हम लोग तो बोलते ही थे, लेकिन कल कहाँ बोलते थे ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जंगल राज। करोड़ों लोगों को जो है कोरोना में मार दिया गया, ये कौन सा राज था ये बताएं। कितने घटनाएं घटी, मतलब आप इसको एक महामारी से कंपेयर करेंगे? नहीं, जो हत्याकांड हुआ है वहाँ पर हम मतलब आम जनता, आम लोगों के लिए कोई सरोकार नहीं है, संवेदनाएं बची है ना। गया था उस समय जो है इन लोगों के मुंह से इनमें दही जम गया था क्या? आज जो अब तो सर आपकी सरकार है ना, अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, अब सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि जवाबदेही आपकी है। मैडम हमारी जवाबदेही, हम अपने जवाबदेही को बखूबी जानते हैं। अब आप टाल नहीं सकते कि पिछली सरकार में था, बीजेपी क्या कर रही थी, नहीं रहे, अब वो उठाएगी मुद्दा। आज जो है वह साइको किलर पकड़े गए हैं और लोगों को पकड़े जाएंगे। पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी असक्षम साबित हुए उनको निलंबित की गई। इससे बड़ा और कार्रवाई क्या हो सकता है? और लोगों को पकड़ा जाएगा, ये तो चल रहा है। घटनाएं तो देखिए, अब कोई किसी के मन में घटनाएं तो होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं, अपराध ऐसे ही बढ़ता रहता है, क्योंकि आम जनता, भोली भाली जनता बेचारी जिसका कोई कसूर नहीं है, अगर उसको ऐसे ही बेखौफ कोई सिरफिरे या जो भी आप उनको कह रहे हैं, अगर वो मार रहे हैं तो ये सोचिए कि उनमें कोई डर, कोई भय कानून को लेकर नहीं है, उनके अंदर कोई डर, कोई भय नहीं है। अगर इतना ही डर होता तो वो ऐसे खुलेआम नहीं इस तरह की घटना करते। इससे एक बात भी ये भी स्पष्ट हो रही है कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, किसी तरह का उन लोगों में कोई डर, कोई भय नहीं है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, मजबूती के साथ सुशासन चल रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। जो अपराधी हैं वो अब पकड़े गए हैं और लोग जो फरार हैं उनको पकड़े जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, बीजेपी से जवाब लेते हैं। ठीक है आनंद जी, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, अपराध पहले भी बिहार में होता था, तब कह रहे हैं आप सवाल नहीं उठाते थे और अब जंगल राज कहा जा रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, कोई भी नेता रहे, सरकारें आती हैं जाती हैं, आम जनता का क्या, उस भोली भाले आम इंसान का क्या जो बेमौत मारा जा रहा है, जिसे ये नहीं पता कि वो घर से अगर निकला है तो वो सुरक्षित है या नहीं है। कोई सरेआम, कोई सरफिरा उसको सड़क चलते गोली मार देगा। देखिए पूजा जी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय लेके आप आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही धैर्य से मेरे संवेदना को आप सुनेंगे। देखिए बिहार में जो अराजकता शुरू हुई थी 1990 में और 2005 तक जब ये अनवरत चली, तो हम लोगों ने प्रण किया कि कैसे बिहार से इस कोर्ट द्वारा स्थापित जंगल राज को खत्म किया जाए, और इसके लिए हम लोगों ने सड़क से लेके और सदन तक लड़ाई लड़ी और बिहार की जनता ने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने कानून का राज स्थापित किया। कानून के भय से ये स्थिति हो गई थी कि सारे अपराधी और ये जितने बेखौफ अपराधी घूमते थे ये सब बिल में दुबक गए थे, या तो जेल में थे या एनकाउंटर हो गया था। और उसी भरोसे पर बिहार की जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया और हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये मानसिक अस्थिरता के यहाँ तत्कालीन नीतीश के मन में एक नरेंद्र मोदी जी के प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। तो रखें, राजनीति में प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम बिहार की जनता के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व था, जो हमारे नेतृत्व में, जो हमारे संकल्प के प्रति जो वफादारी से जिन्होंने साथ दिया, कम से कम उनके प्रति तो आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। कुर्सी के लोभ में आप बिहार की जनता के साथ जो छलावा कर रहे हैं, कानून का जो आप लोगों ने एक मखौल बना दिया है, आपने खुलेआम छूट दे दी है अपराधियों को कि जो मर्जी हो करो, डीएसपी की वर्दी फाड़ दो, खनन विभाग के अधिकारी को जाके धमका दो, तो ये सब नहीं चलेगा। अब बिहार जाग गया है और बिहार इन आक्रांताओं से फिर से आजादी लेगा, मुक्ति लेगा, और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से पूरी बिहार की जनता ने जैसे हमें मैंडेट दिया था 2020 में और इन्होंने उल्लंघन किया, हम बिहार की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है पूजा जी। और नीतीश कुमार के इस दुर्दांतकारी रवैये से जो इन्होंने खुलेआम अपराधियों को छूट दे दी है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से मुकाबले के चक्कर में, तो हम इनका कड़ाई से मुकाबला करेंगे। हम आवाज कहाँ ये बात उठाएंगे, क्योंकि मुद्दा तो मिल गया है, लेकिन इसको सिर्फ हम लोग लगे रहे राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए इस
पूरे मामले के कारण को, मूल कारणों को समझने की भी आवश्यकता होगी कि आखिरकार आपराधिक गतिविधियां बढ़ क्यों रही हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, निंदनीय घटना कह देना या इस तरह की, जब कोई भी हत्याकांड होता है, कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सोचिए आप जनता पर क्या बीतती है। जनता इस वक्त भय के माहौल में जी रही है। आप जनता से कैसे ये वादा करेंगे, कैसे उनको आश्वस्त करेंगे, कैसे आश्वासन दिलाएंगे कि आप घर से निकल रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में आपने दी है सत्ता। कैसे जनता को विश्वास दिला पाएंगे आप? पूजा जी, हमने तो बिहार को दुरुस्त किया। बिहार से जंगल राज को खत्म कराने की अहम भूमिका माननीय नीतीश कुमार की है। 2005 से लेकर के लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने बिहार में जो जंगल राज था, जो तमाम घटनाएं होती थी, छिनैती होती थी, अपहरण होता था, तमाम ऐसी घटनाएं होती थी। मुझे याद है कि मैं 96 के चुनाव में भी गया था और वहां का एसपी मुझे चेंज करते हुए आया, कहा कि भाई ये बिहार यहाँ 6 बजे के बाद कोई नहीं मिलता। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने वहां से सब को खत्म करके बिहार को एक विकास के रास्ते पर ले आने का काम किया। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से असहमत हूँ, क्योंकि ये फैसला जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार ने लिया था और इसके कारण ही बिहार को हमने मुक्त कराया। ये तो कहीं थे ही नहीं। ये तो इनकी सीटें सबसे कम आती थी, हमारी सीटें 115 तक आती थी। माननीय नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को मुक्त कराया और जितने भी अपराधी थे, जितने भी क्रिमिनल थे, उन सबको में जेल में डालने का काम किया। ये हमारे नेता का फैसला। के त्रिपाठी जी, लेकिन अब इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है नीतीश कुमार से। गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जनता की सुरक्षा मिनिस्ट्री उनके पास है, सुरक्षित माहौल देना, इस्तीफा मांग रहे हैं अब। पूजा जी, 17 वर्षों तक माननीय नीतीश कुमार को जनता ने अपना पूर्ण समर्थन इसी मुद्दे पे दिया है कि वहां वो शाम को औरतें 12 बजे 1 बजे रात तक पटना में निकल सकती है। ये हमने इंश्योर किया है भाई। ये पटना की जो तमाम जो बिहार में घटनाओं को जो खत्म किया है, माननीय नीतीश कुमार ने किया है और ये तमगा सुशासन बाबू का इन्हीं ने दिया है। और इनके प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रहे हैं, ये पिछले चुनाव में इन्होंने कहा कि हम बिहार में माननीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इनका बयान है। हमारी सीटें कम आई, हम नहीं बना। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार उस पर नहीं जा रहे थे कि हम ओथ लें मुख्यमंत्री का, इनके ऊपर इन्होंने दबाव डाला। ये सवाल है। ये देश बिहार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब हमारे पार्टी के साथ, जब हमारी पार्टी के साथ एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करते हैं ना त्रिपाठी जी, गठबंधन धर्म सुनिए मेरी बात सुनिए, तो हमको उनसे मुक्ति लेना सुनिए। जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, तो उसमें आप जरा देखिएगा आज जाकर कि कहां कहां पर बिहार नंबर 1 पर चल रहा है इस वक्त। बिहार विकास में नहीं, पारिवारिक विवादों में नंबर 1 चल रहा है। राज्य भर जो लड़ाइयां होती हैं उसमें नंबर 1 चल रहा है। पुलिस और सरकारी कर्मियों पर हमले में बिहार नंबर 1 है। ये आंकड़े भी तो झूठे नहीं है ना, इन आंकड़ों पर भी तो आपको गौर करना होगा। नहीं पूजा जी, ये एक आकस्मिक घटना है। ये घटना कोई सिरफरे ने किया है। ये कहीं भी हो सकता है। कभी उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके तमाम बेमई घटना हो गई थी, तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन माननीय नीतीश कुमार, विश्वास है वहां की जनता को। लेकिन इतनी सख्ती तो आपको के त्रिपाठी जी लानी होगी प्रदेश में कि इस तरह के सिरफरे ना हो। इस तरह से अगर कोई भी सोचता है तो 10 बार डरे। वो कोई भी अपराध करने से पहले उसके जहन में कानून आए, उसके जहन में ये रहे कि कितनी सख्ती उसके साथ हो सकती है। ये तो सरकार को करना होगा ना। पूजा जी, अगर वहाँ की जनता में विश्वास नहीं होता तो एक बार कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पाता। 17 बार, 8 बार उन्होंने वोट लिया है। वो कैसे चीजें हो रही हैं और वो कैसे आप कर रहे हैं वो जानती है, वो भी जनता जानती है। देखिए, उस राजनीति पर मैं नहीं आना चाहूंगी। इस वक्त जो घटना हुई है प्रदेश में, इससे आम जनता सहमी हुई है। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरा बिहार इस वक्त सख्ते में है। पूरे बिहार में ये कहा जा रहा है कि हम कहाँ हैं, सुरक्षा कहाँ है। आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक इस घटना की निंदा कर रहा हूँ और इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। विजय प्रकाश जी, ठीक है। विजय प्रकाश जी, कैसे अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद से प्रदेश में जो माहौल जनता
के बीच में जो डर का माहौल है उसको कैसे खत्म करेंगे? जनता के बीच में कैसे आप ये यकीन दिला पाएंगे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है? नहीं, स्वाभाविक रूप से शुरू से आज से 15 सालों से लगातार गृह मंत्रालय माननीय नीतीश कुमार जी के पास है। वो खूबी निभाने का काम कर रहे हैं और ये साइको किलर का मामला है। देखिए, आप इसे साइको किलर कह के इस आपराधिक घटना को जो भी हुआ है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कल को कोई भी साइको किलर बन के कुछ भी कर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना सर। अगर घटना घटित हुई है उसके पीछे की वजह क्या है? डर नहीं है उसमें। कैसे वो बाइक पे लगातार चलता रहा 30 किलोमीटर, कोई 1-8 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर वो लगातार खुलेआम घूमते रहे हैं। छोटी बात नहीं होती किसी भी प्रदेश के लिए। विजय जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आनंद शंकर जी, क्या इसको लेकर अब आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं गृह विभाग तो उनके पास है, मुख्यमंत्री के पास, और बखूबी चला रहे हैं 15 से 17 सालों से। अब ये एक घटना हो गई है, इसको साइको किलर का नाम देके दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, चलिए मान लेते हैं ये साइको किलर था, लेकिन इनके विधायक के भाई ने जाके खनन विभाग के अधिकारी को कॉलर पकड़ के उनके डिपार्टमेंट में धमका दिया। क्या वो भी साइको किलर है? क्या डीएसपी की वर्दी फाड़ दी जाती है, डीएसपी पर हाथ उठा दिया जाता है इतने बड़े अधिकारी पर? क्या वो भी साइको किलर था? क्या सोने की दुकान लूट ली जाती है, वो भी साइको किलर था? क्या गाड़ियों के शोरूम, टोयोटा के शोरूम लूट लिए जाते हैं, वो भी साइको किलर था? परसों पटना में एक हत्या हो जाती है सरेआम नीतीश कुमार जी के घर थोड़ी दूरी पे, क्या वो भी साइको किलर था? तो ऐसे आप ये इन चीजों से पल्ला नहीं जा सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया था 2020 में, और उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पे अमल करते हुए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इन्होंने जो विश्वासघात किया वो एक बात है, लेकिन उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी इनको बनाई थी। एक बात हमें समझनी होगी, कोई भी जनता, कोई भी आवाम जो उसकी हम बुनियादी सुविधा बोलते हैं कि उसको बुनियादी फैसिलिटी मिले, उसमें उसका सुरक्षित माहौल भी है कि वो अपने आप को कितना सुरक्षित मान पा रही है, उस राज्य में कितने आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और आम जनता आखिरकार कैसे इन अपराधों से बच पाए। इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, तभी आम जनता जो आप कहते हैं कि विश्वास कायम रहेगा वो तभी रह पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े आज। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।